नमस्कार बच्चों, हम वाच्य पढ़ रहे थे और जिसमें हमने वाच्य की परिभाषा, उसके भेद तथा कर्तृवाच्य से वाक्यों को कर्मवाच्य में किस प्रकार बदला जाता है इसके बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाक्यों को किस प्रकार बदला जाता है। तो इसके कुछ नियम हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के, जो इस प्रकार हैं। कर्ता के आगे से या के द्वारा लगाया जाता है, यानी कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए जो कर्ता होता है उसके आगे से या के द्वारा लगा दिया जाता है और मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदला जाता है। जैसा कि हमने कर्मवाच्य में बदलते समय भी पढ़ा था कि जो मुख्य क्रिया है वो भूतकाल की क्रिया में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन यहाँ क्या अलग है कि भूतकाल की क्रिया के एक वचन में उसको बदला जाता है, जबकि कर्मवाच्य में बदलते समय वचन संबंधी कोई नियम नहीं था। इसके बाद है जाना धातु में एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा दें जो कर्तृवाच्य की क्रिया में है। यानी कि जाना जो धातु है, जाना जो क्रिया इसमें लगाई जाती है, उसमें भी एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगाना होता है जो कर्तृवाच्य की क्रिया में है। यानी कि काल तो वही लगेगा इसमें जो कर्तृवाच्य की क्रिया में है, जैसा कि कर्मवाच्य में लगता था, लेकिन यहाँ पर वो जो वाक्य वो जो क्रिया होगी वो पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होगी। उदाहरण है लड़की नहीं हंसी, तो इसको भाववाच्य में बदला गया है लड़की से हंसा नहीं गया। तो यहाँ पर हंसी जो है ये इसकी मुख्य क्रिया है और इस हंसी जो क्रिया है ये मुख्य क्रिया है जो भूतकाल की है। जब हम इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो लड़की से हंसा ये भी भूतकाल की क्रिया है और नहीं गया, यानी कि जो जाना धातु है उसको भी हमने भूतकाल की क्रिया में ही रखा। तो इसमें भाववाच्य का वाक्य बना कि लड़की से हंसा नहीं गया। तो इसमें ध्यान देने लायक बात ये है कि यहाँ पर लड़की नहीं हंसी, तो हंसी जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग की है, क्योंकि ये जो वाक्य है ये कर्तृवाच्य है और इसमें जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है। तो यहाँ पर कर्ता लड़की है जो स्त्रीलिंग है, तो इसकी जो क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग की ही है, लड़की नहीं हंसी। लेकिन जब इसको भाववाच्य में बदला गया है तो भाववाच्य की जो क्रिया होती है वो पुल्लिंग एक वचन में होती है, इसलिए लड़की से हंसा नहीं गया। यानी कि इसमें जो क्रिया होगी वो हमेशा पुल्लिंग एक वचन में होगी, चाहे कर्तृवाच्य का जो वाक्य है उसमें कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। जब हम उसको भाववाच्य में बदलेंगे तो जो मुख्य क्रिया है वो पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में ही होती है। इसके बाद है राघव नहाया। राघव नहाया, इसका भाववाच्य में होगा राघव से नहाया गया। तो इसमें नहाया जो है ये भूतकाल की क्रिया है और जब इसको भाववाच्य में बदला तो राघव से नहाया, यानी कि मुख्य क्रिया तो भूतकाल के एक वचन में ही बदलेंगे यहाँ भी, और गया यानी कि जो जाना धातु है उसमें जब भूतकाल लगाएंगे तो वो गया बन जाता है। तो इसमें वाक्य बना भाववाच्य का वाक्य राघव से नहाया नहीं गया। आगे है तैराक तैरता है, और जो तैरता है क्रिया है ये किस काल की है? वर्तमान काल की। और जब इसको भाववाच्य में बदला जाता है तो वाक्य बनेगा तैराक से तैरा जाता है। मुख्य क्रिया को कौन से काल में बदला? भूतकाल में बदला। और तैरा जाता है यानी कि जो जाना धातु है उसमें वही काल लगा दिया जाता है जो कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया में है। तो कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया में यहाँ पर वर्तमान काल है, तो यहाँ भी हमने वर्तमान काल ही लगाया, तैरा जाता है। लेकिन इसमें चाहे यहाँ पर बहुवचन है या स्त्रीलिंग की क्रिया
क्रिया है, लेकिन यहाँ जब भाववाची की जो क्रिया होगी वो पुल्लिंग एक वचन की ही होगी। हम यहाँ बहुवचन का वाक्य बनाकर देखते हैं, तैराक तैरते हैं। तो ये जो वाक्य है ये कर्तृवाच्य का है और इसमें बहुवचन की क्रिया है, लेकिन जब हम इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो जो क्रिया होगी वो एक वचन की ही होगी, पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष की ही होगी। तो तैराक से तैराक तैरते हैं, तैराकों से तैरा जाता है, यानी कि तैरा जाता है वही जो क्रिया है वो पुल्लिंग एक वचन की होगी। आगे है कर्मवाच्य से भाववाच्य, कर्मवाच्य व भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। हमने कर्तृवाच्य से वाक्यों को कर्मवाच्य में बदला, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदला। अब हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास जो वाक्य है वो कर्मवाच्य का है, तो हम उसको किस वाच्य में बदलेंगे? बेटा हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य के जो वाक्य होते हैं वो कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में बदले जा सकते हैं, लेकिन बदले किस प्रकार जाएंगे कि कर्तृवाच्य के जो सकर्मक क्रिया वाले वाक्य हैं, सिर्फ सकर्मक क्रिया वाले उनको कर्मवाच्य में बदला जाता है और जो अकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं उनको भाववाच्य में बदला जाता है। कर्मवाच्य के जो वाक्य हैं वो कभी भी भाववाच्य में नहीं बदले जाते और न ही भाववाच्य जो है वो कभी भी कर्मवाच्य में परिवर्तित होता है। तो अब हम देखते हैं कि कर्मवाच्य से और कर्तृवाच्य में वाक्यों को किस तरह बनाया जाता है या किस तरह उनको बदला जाता है। उदाहरण है हमारे पास, रमेश द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। लिखा जाएगा, लिखा तो हमें भूतकाल में ही बदलनी होती है मुख्य क्रिया तो इससे हम अनुमान नहीं लगा सकते कि जो कर्तृवाच्य की क्रिया है वो किस काल की है, लेकिन जो जाना धातु में जो काल लगा है उससे हमें पता चल रहा है कि कर्तृवाच्य की क्रिया किस काल की है, भूतकाल भविष्य काल की है। इसमें कर्तृवाच्य की जो क्रिया है वो भविष्य काल की है, क्योंकि हमने जाना धातु में वही काल लगाया है जो कर्तृवाच्य की क्रिया में है। तो इसको जब कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो ये जो से और द्वारा हमने लगाया था कर्ता के साथ उसको तो हटा दिया जाता है। रमेश द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, तो रमेश कल पत्र लिखेगा। लिखेगा जो क्रिया है ये भविष्य काल की है, जब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये भूतकाल की बन जाएगी और जो जाना धातु या जाना जो क्रिया इसके साथ लगाकर जब हम इसको संयुक्त क्रिया में बदलेंगे तो वो जो जाना धातु है उसमें ये भविष्य काल की यानी कि जाना जो धातु है वो भविष्य काल की क्रिया बन जाएगी। तो यहाँ पर है रमेश द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा, ये भविष्य काल में हमने जाना धातु को परिवर्तित किया, लेकिन जब हम इसको कर्तृवाच्य में बदलते हैं तो जाना धातु हमें लगाने की जरूरत नहीं होती, वो तो सिर्फ कर्मवाच्य में ही लगाई जाती है और भाववाच्य में लगाई जाती है। तो उसको हम हटा देंगे, हम मुख्य क्रिया में वही काल लगा देंगे जो हमने जाना धातु में या क्रिया में लगाया था। अगला है ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। तो इसमें जब हम इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे बनवाया गया था, तो इससे स्पष्ट है कि बनवाया तो भूतकाल में हमें बदलना ही था, लेकिन जो जाना धातु है वो किस काल में है, गया था। इससे स्पष्ट है कि कर्तृवाच्य की जो मुख्य क्रिया है उसमें कौन सा काल है, गया था। इसके अनुसार कौन सा काल है, भूतकाल है। तो हम इसको जब कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो से या द्वारा जो हमने लगाया है उसको हम हटा देंगे। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। इसके बाद हम भाववाच्य से और कर्तृवाच्य में वाक्यों को बदलते हैं। उदाहरण है, हिरण से तेज दौड़ा जाता है। ये जो वाक्य है ये भाववाच्य है और इसको हमें कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। तो इसका होगा कर्तृवाच्य में हिरण तेज दौड़ता है। अब जैसे कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि इसमें जो तेज है वो कर्म है, लेकिन इसमें तेज जो है ये कर्म नहीं है, अभी तो इसमें तेज क्या है बेटा, दौड़ना जो है ये क्रिया है। दौड़ना
क्रिया है और तेज क्या है? दौड़ना जो शब्द है, जो क्रिया है, उसकी विशेषता तेज के द्वारा बताई जा रही है। तेज शब्द जो है वो दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि हिरण कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये जो शब्द है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए तेज जो शब्द है वो क्रिया विशेषण शब्द है। तो इसको जब हम कर्तृवाची में बदलेंगे तो हिरण से तेज दौड़ा जाता है, इसका होगा हिरण तेज दौड़ता है, यानी जाता है। ये वर्तमान काल की क्रिया है, तो हमें स्वाभाविक है कि जो मुख्य क्रिया है इसकी वो वर्तमान काल की ही होगी। हिरण तेज दौड़ता है। जब हम इसको भाववाची में बदलेंगे तो ये जो मुख्य क्रिया है इसको हम भूतकाल में परिवर्तित करेंगे और इसके बाद इसमें जाना धातु है उसमें वही काल लगा देंगे जो कर्तृवाच्य की क्रिया में लगा हुआ है। तो इसका होगा हिरण तेज दौड़ता है कर्तृवाच्य और हिरण से तेज दौड़ा जाता है, ये होगा भाववाच्य। अगला उदाहरण है बच्चों द्वारा जागा जाएगा। तो इसका कर्तृवाच्य में होगा बच्चे जागेंगे। तो जागेंगे इसमें कौन सा काल है? भविष्य काल है। और इसका पता हमें किससे चला कि भाई कर्तृवाच्य का जो वाक्य होगा उसमें मुख्य क्रिया में भविष्य काल होगा। जागा जाएगा, जाना धातु में यहाँ पर जो काल लगा है उससे स्पष्ट है कि कर्तृवाच्य की जो मुख्य क्रिया है उसमें भविष्य काल है। इसीलिए हमने यहाँ पर बच्चों द्वारा जागा जाएगा, यानी जागा यहाँ पर मुख्य क्रिया है जिसको तो हमने भूतकाल में रखा, और जो जाएगा है इसको लगाकर जाना धातु में हमने इसके साथ लगाकर इसको संयुक्त क्रिया बनाया है। तो जाएगा जो शब्द है, जो क्रिया है, उसमें भविष्य काल है, जिससे स्पष्ट है कि कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया में भविष्य काल है।